राधे राधे सभी को। तो जी ये व्लॉग है 21 जून का। तो फिर हमारी छुट्टियां पूरी हो गई हैं, जो भी हम समर वैकेशन गए हुए थे। तो आज हम वापस लौट रहे हैं अपने आशियाने की ओर, दिल्ली वापस लौट रहे हैं। तो अभी लगभग 6 बज चुके हैं, 6 या सवा 6 ऐसे ही कुछ हुआ है। तो मॉर्निंग पर ही निकल चुके थे। साथ में हमारे बड़े भाई साहब हैं, मतलब जेठ जी हैं, वो भी आ रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, वो टनकपुर में ही उतर जाएंगे, अपने कुछ काम से आ रहे हैं। तो फिर हम लग गए थे लगभग सवा 6 बजे तक, और अभी आधे रास्ते पर पहुँचे हुए हैं। तो आधे रास्ते से इतनी बारिश शुरू हो गई थी ना, हवा आंधी तूफान चल रही थी। आजकल कुछ दिनों से ना बहुत बारिश हो रही है। तो फिर देखो दिल्ली में कैसा हो रहा है, अगर वहाँ भी बारिश हुई तो ना थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, क्योंकि हम अभी ठंडी जगह से जा रहे हैं ना, तो हमको बहुत गर्मी लगेगी वहाँ। तो अभी टनकपुर पहुँच गए हैं। हमारे जेठ जी थे जो उतर गए हैं अपने काम, जो उनका कुछ काम था ना, तो वहाँ चले गए हैं वो लोग। अब हम चले गए हैं अपने आशियाने की ओर, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़े से मैंगो थे, मैंगो ले लिए हैं हमने, और मैंगो खाते हुए जाएंगे। वाटर बॉटल वगैरह भर रखे हैं तो धो लूँगी। पॉपकॉर्न बचे हुए थे तो पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं। चंपावत से लाए हुए थे पॉपकॉर्न, कुछ पैकेट घर पर खाए थे, कुछ बच गए हैं तो अब रास्ते में खा लेंगे। और वोमिटिंग की टैबलेट खाई हुई, तो हमको अभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जब गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, तो हमको कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा था। और ये देखिए गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और फिर हम अब पहुंच गए हैं दिल्ली। लगभग 2 बजे तक पहुंच गए थे, 2-2:30 बजे तक। खिड़की विड़की खोल ली है, कमरे का बहुत बुरा हाल हो रखा है, धूल धक्कड़ से गर्मी। और जैसे ही हमारी ना आंधी तूफान स्टार्ट हो गई थी, तेज़ हवाएं चलने लग गई थी, बूंदाबांदी हो रही थी। तो कमरा देख रही हूँ मैं, बहुत गंदा हो रहा है एकदम। मतलब अब होता ही है ना कि जब कहीं लंबी छुट्टी जाते हैं तो धूल धक्कड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और बालकनी में गई तो पौधे देखो, मेरा मनी प्लांट सूख कर पूरा नीचे गिर चुका है। तुलसी माता जी का पौधा पूरा सूख गया है। बस कुछ पौधे हैं जो हरे हैं एकदम, बाकी 2 पौधे बिल्कुल डैमेज हो गए, मेरे मनी प्लांट और तुलसी का। क्योंकि बहुत ख़तरनाक गर्मी थी दिल्ली में। जिसको चाबी दी हुई थी हमने, उन्होंने पानी डाला है, लेकिन बोले थे बहुत ज़्यादा धूप थी तो पेड़ पौधे सूख गए हैं। और बाहर अशोक की ट्री है ना, वो भी पूरे सूखे हुए हैं जो ग्राउंड में है। तो हमारे तो ऊपर का फ्लोर है, यहाँ क्या ही रहती। इसके बाद मैंने रूम पर पूरा पानी डाल दिया है। सबसे पहले मैं ऐसे ही वॉश कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ हुई है। और देखिए सामान कितना ज़्यादा फैला हुआ है। और हमारा बैग वैग है, पर्स वगैरह है, अभी ऐसे ही सोफे में पड़े हुए हैं। डब्बे वगैरह मिठाई विठाई के जो भी चंपावत से सामान लाए थे ना हम, तो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू को। मैंने सोचा सबसे पहले फर्श पर पानी डालकर पहले वॉश कर लेती हूँ, फर्श भी ठंडा हो जाएगा और चलने में हमको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो पैरों में जो धूल धक्कड़ होती है ना, वो चिपक जाता है। तो सफाई तो बहुत ज़्यादा करनी है। और जो है कि फ़ैन ऑन कर रखे हैं घर में, तो हवा ठंडी चलने लग गई है बाहर, तेज़ तेज़ हवा चलने लगी है। तो हमको बहुत राहत मिली। हमने कहा चलो बढ़िया हो गया, मौसम ने साथ दे दिया, हवा चलने लग गई है। इसलिए रूम भी जल्दी से फ्रेश होने लग गए हैं, क्योंकि बंद कमरे से ना थोड़ी सी स्मेल भी आती है, घुटन सी होती है। तो मैंने सारे रूम में पानी डाल दिया है अभी। तो पहले मैं ऐसे ही धो लूँगी हल्का फुल्का, फिर पोछा मारूंगी, क्योंकि बिना पोछे हमारे रूम साफ़ नहीं होते ना। औने कोने में जो धूल जमी है वो पोछे से ही साफ़ होंगे। तो फिर यहाँ पर कुछ गिरा हुआ था ना, उसी को ही उठा रही थी मैं क्या है करके। तो सामानों की पर्ची थी, ये देखिए कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, बहुत ठंडक से मिल गई थी। थोड़ी देर हम बारिश में भीगे भी, वैष्णवी भी भीगी बारिश में, उसने नहाया नहीं है। इसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी, बारिश में भीग गई थी। वैष्णवी को भी नहा दिया है मैंने, खूब बारिश में भीगे और बहुत अच्छा लगा। अब मैं जल्दी से खिचड़ी बना रही थी यहाँ पर। तो अब दाल भात बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना, तो मैंने सोचा जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी। सफ़र में हम आलू और रोटी बना के लाए थे, आलू के गुटके बनाते हैं ना हमारे यहाँ, तो वही बनाए थे। तो काफ़ी अच्छा लगा, सब खा लिया था हमने। लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो खिचड़ी ही बना लेते हैं, जल्दी भी बन जाएगा। तो किचन मैंने साफ़ कर लिया था, गैस वगैरह सारे बर्तनों में पानी डाल दिया था। तो बेडरूम पर आई, मैंने सोचा बेडरूम को भी साफ़ करके मैं बेडशीट को चेंज कर देती हूँ, ताकि वैष्णवी आराम से लेट सके इसमें, क्योंकि इसको भी बहुत थकान हो गई है, नहा के आ गई है, बाल गीले हैं अभी इसके, तो लेट जाएगी।
तो इसको मतलब कहीं से आते हैं तो बहुत थकान लगती है, लेटने का मन करता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं बेड का मेकओवर कर लेती हूँ, इसके बाद ये अपना आप लेटे रहेंगे, मैं खाना पीने की व्यवस्था करूँगी। फिर खाना चढ़ा दिया है, मतलब अब 2-3 सीटी आने दूँगी। और कमरों की साफ़ सफाई हो ही गई है और बारिश से मौसम काफ़ी अच्छा आ गया है। और बारिश के बाद तुरंत धूप भी आ गई है। देखिए बेड पर धूप की छाँव, धूप की जो ये किरणें पड़ रही ना, ये दिखाई दे रहा होगा। और चंपावत से लाए थे हम ये वाली मिठाई, बाल मिठाई होती है और ये चॉकलेट वाली होती है। 2 टाइप की मिठाई लाई, चॉकलेट और बाल मिठाई। ये फेमस मिठाई है पहाड़ों की, मतलब चंपावत और अल्मोड़ा की फेमस मिठाई होती है बाल मिठाई। तो काफ़ी अच्छा लगता है हमको ये, तो इसको ले आए हम, थोड़ा इसको भी खा लेंगे। तो इसके बाद अब मैं कपड़े की तह लगाऊंगी यहाँ पर। अभी मतलब खाना खा के हम लेट गए थे, अभी लगभग 5:30 हो गए हैं और ताज़ा पानी भी आने लग गया है। ताज़ा पानी मैं कूलर में भरूंगी, कूलर में पहले से भर दिया था वैसे मैंने, अब और भरूंगी। तो अब मैं जो काम बचे हुए थे ना पेंडिंग के, जो सामान पैक करके लाए हुए हम कपड़े वगैरह, इनको अब इनकी जगह पर रखना है। तो ये बड़ा सरदर्द का काम है। देखो कैसा हो रखा है पूरा घर, कौन सा सामान कहाँ रखूँ समझ में नहीं आ रहा है। और ये दूध और दही के पैकेट आ गए हैं, तो इनको मैं रख दूँगी। थोड़ी देर बाद चाय बनाऊँगी। ये वैष्णवी के जूते हैं, इनको रख दूँगी। और कपड़ों का सेटिंग करना बड़ा दिक्कत आता है, समझ में नहीं आता, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था पहले क्या काम करूँ क्या नहीं। ये तो शुक्र है थोड़ी सी ठंडक सी हो गई है, मतलब थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी राहत है और हवा ठीक चल रही है। तो मैं सबसे पहले अपने जो भी सूट वगैरह ले गई थी ना, मैं उनको मैं इकट्ठा कर दूँगी अलग से। हाँ, प्लानिंग तो बहुत जगह घूमने की थी लेकिन नहीं हो पाया, और जितना घूमा उतना ही बहुत है, उतना भी। ससुराल में तो मैं कहीं भी नहीं घूम पाई, प्रोग्राम तो बहुत जगह मंदिर जाने का था लेकिन नहीं हो पाया। और मायके में मैं सारे मंदिर चले गई हूँ। 2 मंदिर जाने का था, तो एक हनुमान मंदिर और एक पूर्णागिरि माता मंदिर, तो दोनों मंदिर के दर्शन हुआ ही मैं मायके में। और पूर्णागिरि माता मंदिर का तो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ, आप लोगों ने देख लिया होगा। और जो हनुमान मंदिर है नीम करोली बाबा महाराज जी द्वारा स्थापित, वो उसका वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि वहाँ कैमरा मतलब वीडियो लेना अलाउड भी नहीं है और ये फ़ोटो शूट भी नहीं करने देते हैं, इसलिए मैंने कैमरा घर पर ही रख दिया था, मतलब फ़ोन घर पर ही रख दिया था। तो फिर रास्ते का खींच सकते थे, तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, वहाँ अब मंदिर का ही फ़ोटो नहीं लेने देते हैं, तो फिर फ़ोन का क्या करना। जो 15 जून को भंडारा होता है ना कैची धाम में, वही हर जगह भी भंडारे होते हैं हनुमान जी के मंदिर में। जो भी बाबा नीम करोली महाराज जी द्वारा स्थापित मंदिर है हनुमान मंदिर, वहाँ भी 15 जून को भंडारा होता है। तो वही मंदिर हमारे गांव में भी है, उसको गुप्तेश्वर मंदिर बोलते हैं। तो वहाँ भी इस बार मुझे मौका मिल गया जाने का, सौभाग्य से ही मिलता है बड़े बड़े धामों में जाने का मौका, तो वहाँ हो आई मैं। लेकिन ससुराल में मुझे टाइम नहीं मिला। वो ससुराल में हम टनकपुर में जो पूर्णागिरि माता मंदिर है वहाँ जाने वाले थे, लेकिन नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों, टाइम भी ऐसी हो गया, शायद माता रानी का बुलावा नहीं होगा या तो नहीं जा पाए हम। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइम, अब तो 1 साल बाद ही होगा जाना। तो बैग मैंने पूरा खाली कर दिया है, दोनों बैग। और एक बैग में कपड़े थे, दूसरे बैग में क्रीम वगैरह जो भी होते हैं ना, एक्स्ट्रा सामान जो भी हैं उनको मैंने अलग रख दिया है। और मिठाई के डिब्बे मैंने अलग रख दिए हैं। तो ये कपड़े हैं मेरे, इनको और थोड़े से और टेबल में पड़े हैं, पहले मैं इनको सेट करके आऊँगी। और वैष्णवी के भी कपड़े मैंने अलग से रख दिए हैं और इनके कपड़े अलग रखे। इनके बहुत सारे कपड़े धोने भी हैं, हमारे तो धुलने वाले कपड़े बाथरूम में मैंने डाल दिए हैं और ये सब धुले हुए साफ़ कपड़े हैं। और इस बैग में टिफ़िन वगैरह थे, तो मैं इसको किचन में ले जाऊंगी, इनको सिंक में डाल दूंगी टिफ़िन। और मैंगो लिए हुए थे ना रास्ते से, मैंगो भी है। और वैष्णवी अपना नया ड्रेस देख रही है, इसकी ताई ने, मतलब मेरी दीदी ने जब मैं मायके गई थी तो वैष्णवी के लिए एक ड्रेस लाई थी ना, ट्यूनिक, तो वही देख रही है ये। तो फिर कैसा है करके, आज तक इसको भी टाइम नहीं मिला देखने का, क्योंकि ये बच्चों के साथ ही खेलने में रहती थी। और आज गांव से आई तो ये थोड़ा सा उसको गांव की याद भी आ रही है, तो इसका मुंह थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। होता है ना जब हम कहीं से आते हैं तो वहाँ की याद तो आती है। या फिर इसको गांव काफ़ी अच्छा भी लगता है, बहुत सारे फ्रेंड थे इसके, तो सुबह से शाम तक खेलने में ही रहते थे। तो इसको यहाँ आकर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। होता है, अपना घर ही होता है, अपने घर की याद तो आती ही है। हमको भी बचपन में ऐसे ही होता था, गांव जाते थे फिर शहर को जाते थे तो गांव की बहुत याद आती थी। एक दिन तो हम खाना ही नहीं खाते थे, तो वैष्णवी का मुंह थोड़ा सा लटका हुआ था। तो फिर कोई बात नहीं, चलो 1-2 दिन बाद तो बिजी शेड्यूल होने वाला है। स्कूल का जो भी पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं इसके।
एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। घूमना, मस्ती वस्ती सब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम अपने रूटीन पर, काम, वर्क जो भी है सब कुछ। बालकनी में पौधों की हालत थोड़ी ख़राब हो ही गई है, कुछ पौधे एकदम सही सलामत हैं, तो बालकनी साफ़ कर रही हूँ मैं। मिट्टी मिट्टी हो रखा है, तो आंधी तूफान आता होगा तो बहुत मिट्टी हो रखी है। अभी पानी आ गया था इवनिंग वाला, तो अभी साफ़ सफाई चल रही है। वहाँ से आके मैंने थोड़ा सा पानी से रूम धो लिए थे, तो अभी मैंने और पोछा मार दिया है। इसके बाद मैं किचन में आई, चाय रख दिया है, चाय पीऊँगी और थोड़ा सा मैंगो भी खाएंगे। तो जी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको कुछ तो पसंद आया ही होगा। कुछ पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक्स भी करें, कमेंट्स भी करें। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक सभी को राधे राधे।